एंड देन हमारे पास क्या आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई 4x माइनस 3y इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकेंडली में क्या बोला हुआ उन्होंने हमें कि देयर एक्सपेंडिचर आर इन द रेशो 5:7 इफ़ ईच सेव करता है 5,000 रुपीज़, तो इट मीन्स कि 5,000 वो सेव करते हैं तो वो माइनस कर देंगे कि x इतना बचा लेता है और y भी 5,000 बचा लेता है, तो रेशो आ जाती है इक्वल 5/7 के। एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाइड एंड सिंप्लीफाई 7 into x minus 5,000 equal to 5 into y minus 5,000. Then simplify it and you will get a new equation 7x minus 35,000 5y minus 25,000. 7x minus 5y equal to minus 25 plus 35 and we get 7x minus 5y equal to 10,000. Then simplify these two equations by any method. Okay, sixth question is already given here. So sixth question में आपको क्या given दिया हुआ है, in the examination the ratio of passes to failure 4:1 had 30 less appeared and 20 less passed, the ratio of passes to। so आपको कंडीशन उन्होंने हिंट सारा ऑलरेडी इक्वेशंस बना दिए हैं कि आपने लेट कर लिया कि पास कैंडिडेट x है और फेल्ड कैंडिडेट y है। सो रेशो गिवन दी हुई है फर्स्ट ऑफ ऑल x/y इक्वल टू 4/1, लेट इट फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड केस में क्या बोला हुआ है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड जो हैं वो क्या बोला उन्होंने कि 30 लेस अपीयर्ड है और 20 लेस पास्ड हैं। सो सेकंड केस में नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड अपीयर्ड कितने आगे x + y - 30 एंड नंबर ऑफ दोज हु पास्ड x - 20। ठीक है, तो दोनों का उन्होंने बता दिया। फिर उसके बाद किए कि वुड हैव, तो इनकी रेशो जो है किसके इक्वल दी हुई उन्होंने 5/1 के, तो x - 20 ओवर y - 10 इक्वल टू 5/1। तो नंबर ऑफ फेल्ड उन्होंने फाइंड आउट कर लिए ना, तो जो पास थे और उसके बाद जो अपीयर्ड थे वो हमने कंडीशंस बना ली हैं, दैन सिंप्लीफाई कर लिया है। ओके, सॉल्व इट। अगर कोई भी डाउट आता है तो यू कैन आस्क बेटा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट सेवन्थ क्वेश्चन में क्या बोला हुआ उन्होंने, ए एंड बी हैव सम पेंसिल। ए और बी के पास कुछ पेंसिल्स हैं, तो पेंसिल्स की बात हो रही है तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट नंबर ऑफ पेंसिल्स विद ए। सो ए पर्सन के पास कितनी पेंसिल है, लेट कर ली मैंने x, एंड नंबर ऑफ पेंसिल्स विद बी लेट कर ली y। इफ़ ए गिव्स 10 पेंसिल्स टू बी, if A gives 10 pencils to B, तो क्या कंडीशन बन रही है कि if A gives 10 pencils to B then B will have twice as many as A। तो इट मीन्स कि हम उसके बाद क्या कंडीशन बनती है कि जो देन B will have a twice, तो B की पेंसिल्स क्या हो जाएंगी, ट्वाइस हो जाएंगी। सो B की बात हो रही है तो B इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A हो जाएगा, ठीक है। B विल ट्वाइस एज मैनी एज A, तो इट मीन्स कि B उसका ट्वाइस हो जाएगा और B A पर्सन के पास जो है वो पेंसिल्स क्या हो जाएंगी, 10 कम, क्योंकि A ने 10 पेंसिल्स उसको दे दी हैं तो 10 माइनस हो गया, तो B के साथ ऐड होगी तो वो उसका क्या हो गया, ट्वाइस। कंडीशन क्लियर हुई। एंड देन सिंप्लीफाई y + 10 इक्वल टू 2x - 20। इसके साथ माइनस क्यों किया, क्योंकि इसने 10 पेंसिल दे दी हैं तो यहाँ से लेस हो गया, इसके पास आ गई हैं तो 10 इसमें ऐड हो गया। आफ्टर दैट उन्होंने क्या बोला कि जो b की पेंसिल्स हैं जो उसके पास बच गई हैं उसका ट्वाइस हो गया। सो इक्वेशन बिकम -2x + y इक्वल टू -30 एंड इट कैन बी रिटन एज 2x - y इक्वल टू +30, माइनस कॉमन ले लिया। एंड सेकेंड इक्वेशन में क्या बोला हुआ है, इफ़ B गिव्स 10 पेंसिल टू A, अगर 10 पेंसिल्स B देता है A को, इफ़ B गिव्स 10 पेंसिल्स टू A देन दे विल हैव द सेम नंबर ऑफ पेंसिल, दोनों के पास सेम ही रहेगी। B ने 10 पेंसिल दे दी हैं तो माइनस होगी, X के पास 10 पेंसिल बढ़ गई हैं, ठीक है, तो उसमें ऐड हो गया। सो x - 5y इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, -10 माइनस उधर चला गया 20, इट बिकम सेकेंड इक्वेशन। सो इन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करो बाय एनी मेथड एंड फाइंड द नंबर ऑफ पेंसिल्स विद A एंड नंबर ऑफ पेंसिल्स विद B person. Next question number 8. 1250 person want to see a circus show.
कि इतने पर्सन जो है वो सर्कल शो देखना चाहते हैं। ईच अडल्ट पेड 75 और चिल्ड्रन, इट मीन्स कि अडल्ट और चिल्ड्रन की बात हो रही है। सो लेट नंबर ऑफ अडल्ट्स कितने आगे x एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितने आगे y, एंड देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आ रहा है कि ईच अडल्ट पेड 75 रुपीज़ एंड ईच चाइल्ड पेज 25 रुपीज़। सो 1250 पर्सन जो है वो शो देखना चाहते हैं। तो टोटल क्या आ गया, नंबर ऑफ़ अडल्ट प्लस नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, दोनों का टोटल कितना है 1250। इट बिकम फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकेंडली में क्या बोला हुआ है, 75 रुपीज़ अडल्ट पे कर रहे हैं और 25 रुपीज़ चिल्ड्रन पे कर रहे हैं। एंड उसके बाद टोटल नंबर ऑफ़ जो कलेक्शन हो रही है, फाइंड द नंबर ऑफ़ अडल्ट एंड नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन इज़ द टोटल कलेक्शन फ्रॉम द अमाउंट, इतनी हो रही है। तो फर्स्ट में आ गया कि दोनों जो हैं एक्स और वाई, चिल्ड्रन और अडल्ट दोनों जो हैं 1250 हैं। सेकंड में आ गया कि अडल्ट इतना पे कर रहे हैं और चिल्ड्रन इतना पे कर रहे हैं और दोनों की कलेक्शन जो टोटल हो रही है 61250 हो रही है। तो यहाँ से वी कैन टेक 25 कॉमन एंड 25 3 75, देन 25 इंटू 1 y इक्वल टू 61250 and then 3x plus y equal to 61250 divided by 25 and equation become 5 5 जा 21, 5 1 जा 5 and यहाँ पे 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 and 5 5 जा 25 0, then 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, then 5 4 जा 20, 5 5 जा 25 0। तो equation become 3x plus 4y इक्वल टू 2450। कटिंग में अगर मेरे से कोई मिस्टेक हो गई हो तो आप खुद लोग चेक कर लेना, ठीक है। मे बी मैं जल्दी में मिस्टेक हो गई हो। सो वी गेट 2 इक्वेशन एंड देन सिंप्लीफाइड बाय एनी मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 2 articles A and B are sold for ₹1167 making 5% profit on A and 7% profit on B, and so here is also A और B की बात कर रहे हैं आर्टिकल्स की। सो लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए, क्योंकि उन्होंने आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस लेट करने के लिए बोला हुआ है, तो आपने लेट कर लिया कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए आ गया मेरे पास ₹x एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी कितना आ गया ₹y। और कंडीशन क्या बोली हुई है उन्होंने हमें, कि 2 articles A and B are sold for ₹1167, कि जो 2 आर्टिकल हैं वो 1167 के सोल्ड हो रहे हैं, ठीक है। मेकिंग 5% प्रॉफिट एंड 7% प्रॉफिट ऑन B। इफ़ 2 articles are sold at 1165 एट प्रॉफिट, 2 कंडीशंस बनेगी अब हमारे पास। कैसी कि जो A आर्टिकल और B आर्टिकल दोनों जो हैं 5% प्रॉफिट और 7% प्रॉफिट। तो A जो है 5%, x प्लस 5% ऑफ किसका, x का, और y में कितना परसेंट प्रॉफिट आ रहा है, y प्लस 7% ऑफ y का इक्वल टू 1167 एंड सिंप्लीफाइड x प्लस 5/100x प्लस y प्लस 7/100y इक्वल टू 1167। सॉल्व दिस इक्वेशन एंड यू विल गेट फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकेंड में यहाँ से इसको सॉल्व करके आप लोग फर्स्ट इक्वेशन फाइंड आउट कर लोगे एंड देन सेकेंड में 7% प्रॉफिट ऑन फर्स्ट ए और 5% प्रॉफिट ऑन बी। सो सेम कंडीशन क्या आ जाएगी, 7%, सो x प्लस 7% ऑफ x प्लस y प्लस 5% ऑफ y इक्वल टू 1165 एंड देन यू विल गेट सेकेंड इक्वेशन। ओके, सो यहाँ से आप लोग सेकेंड इक्वेशन फाइंड आउट कर लोगे, सो देन विल यू गेट 2 इक्वेशंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, पूजा एंड रितु कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 17 पूजा और रितु जो है वो पीस ऑफ वर्क जो है कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 17 डे। इन 1 डे वर्क ऑफ पूजा भी 3/4 ऑफ द डे वर्क काम कर रही हैं पूजा और रितु। सो बेटा क्या आएगा, सो आपने लेट कर लिया पहले कि लेट पूजा
पी कैपिटल पूजा 1 डे वर्क कि पूजा का 1 डे वर्क कितना हुआ। फिर 1 डे वर्क ऑफ पूजा भी 3/4 ऑफ द वन वर्क ऑफ रितु इन फाइंडिंग हाउ मेनी डेज ईच विल डू द वर्क अलोन। सो पूजा एंड ऋतु, तो ये हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में सोलेक्ट कर लिया हमने। पूजा 1 डे वर्क कितना आ गया 1/x। तो ऋतु 1 डे वर्क कितना लेट टू करेंगे हम, ऋतु 1 डे वर्क आ जाएगा 1/y। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आ रहा है, दोनों का वर्क 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 17 1/7 के। तो सिंप्लीफाई 1/x प्लस 1/y इक्वल टू मल्टीप्लाई करके क्या कंडीशन बन जाएगी इसकी, 17 1/7 का 17 7 जा 119 119